भारतीय राजनीतिक विपक्षी पार्टी इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि नरेंद्र मोदी का डंका अब देश में ही नहीं विदेशों में भी बजता है। जहां एक ओर देश की चंद राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक सफलता के लिए मोदी सरकार को कोसने में लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी सुरक्षा एजेंसी नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने को तैयार है। इसीलिए कहना कि मोदी की ख्याति देश के भीतर सीमित है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अभी अमेरिका ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात कही है, उससे ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका अब विदेशों में भी बजने लगा है। लेकिन गांधी परिवार के जो युवराज हैं, जो भारत को जोड़ने के लिए यात्रा लेकर निकले हैं, वो अक्सर कहते मिल जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन से डर लगता है। लेकिन अमेरिका के वक्तव्यों को देखकर लगता है कि वास्तविकता बिल्कुल अलग है, क्योंकि राहुल गांधी की बयानबाजी राजनीति से प्रेरित लगती है। लेकिन अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी की बात राहुल गांधी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसको हम डरा हुआ कहते हैं, आखिर उसको अमेरिका बब्बर शेर क्यों कह रहा है। आखिर क्यों हुआ ऐसा, चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका ने रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर भारत की यूक्रेन रूस युद्ध के लिए अपनाई गई कूटनीति को जमकर सराहा है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी प्रमुख बिल बर्नसे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूस के फैसलों पर असर रहा है। बर्नसर्च के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मन बदलने में कामयाब रही। बर्नसे ने पीबीएस को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि शी जिनपिंग और भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। मेरे हिसाब से उनका असर रूसियों पर पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान आज परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की रूस की योजना का कोई साफ सबूत नहीं दिखाई देता है। भारत ने बार बार यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ आवाज उठाई। वो दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति के लिए तनाव खत्म करने की अपील करता आया है। मोदी ने पुतिन के साथ कई बार बातचीत में युद्ध खत्म करने की अपील भी की है। सीआईए चीफ का बयान मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश में बढ़ती साख पर मुहर लगाता है। ग्लोबल स्टेज पर भारत एक बड़े नेगोशिएटिंग पावर के रूप में उभर रहा है। अब भारत के विपक्षी दलों को भी समझने की जरूरत है कि वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूती आर्थिक, कूटनीतिक और हथियारों के मामले में बढ़ी है। विदेशी पार्टियों के दौरे के समय भारत को सांपों वाले देश कहा जाता था, लेकिन अब भारत की वो स्थिति बदल गई है। अब वैश्विक स्तर पर अपने बढ़ते हुए रुतबे की वजह से अपनी बात कहने और मनवाने में भारत सक्षम है। कांग्रेस को और खास तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक बताने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्षणिक राजनीतिक लाभ के चक्कर में पार्टी को लंबा राजनीतिक नुकसान करवा सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।